अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। कोई भी बंदा जब अपना स्टडी वीज़ा का प्रोसेस शुरू करना चाहता है तो उसका ये मेन क्वेश्चन होता है कि टोटल एक्सपेंसेस कितने आएंगे, कि आपका जो बजट है उस बजट के अंदर आप रह के अपना ये स्टडी वीज़ा का प्रोसेस मिसाल के तौर पे आप चेक रिपब्लिक का प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आपको लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा, एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दूंगा। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टोटल एक्सपेंसेस कितने आने वाले हैं और किस किस स्टेप पे कितने एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि आपको पाकिस्तान के अंदर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। वेरीफाई करवाने के लिए जो है वो आपको आईबीसीसी से करवाने होते हैं, आपका जो रेलिवेंट बोर्ड है 22 है वहाँ से करवाने होते हैं, या अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आपको एचईसी से करवाने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनली जो है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँ तो मेरे ख्याल से अगर आपने एचईसी से डॉक्यूमेंट्स को करवाना है तो वहाँ पे पर पेज जो है आई थिंक 1000 वो चार्ज करते हैं। अगर आप वाया कोरियर प्रोसेस करते हैं तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप अर्जेंट बेसिस पे करते हैं तो उसकी आई थिंक 5000 जो है वो फ़ीस है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस जो है वो उसकी। और इंटरमीडिएट के जो आपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से और 22 से करवाने हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से आपके दोनों बोर्ड से ज़्यादा 2000 से 3000 रुपये लगने वाले हैं। उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवाने हैं। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो आपके पाकिस्तान के जो रेलिवेंट बोर्ड्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके 4000 से 5000 पाकिस्तानी रुपीज़ लगने वाले हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक की यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है। अगर आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिविजुअली अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, सबमिट करनी है, तो पर एप्लीकेशन आपको जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस पे करना पड़ेगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस जो है वो यहाँ पे 25 यूरो से लेके 200 यूरो तक है। एवरेज फ़ीस जो है वो 20 यूरो से लेके 25 यूरो से लेके 35 यूरो तक है। लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर 50 यूरो, 100 यूरो और समटाइम जो है वो 200 यूरो फीस भी है। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, लेकिन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी 90% यूनिवर्सिटीज़ आप कह सकते हैं कि जिनकी फ़ीस 25 से यूरो से लेके 35 यूरो तक रेंज करती है। अगर आपने 3 एप्लीकेशन जो हैं वो अप्लाई करनी है तो मान लें कि आपने पर एप्लीकेशन जो है वो 35 यूरो पे करने हैं, तो ये आपके बन जाएंगे 105 यूरो। ठीक है, तो आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ में 3 प्रोग्राम में अप्लाई किया तो उस पे आपके उसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस आ गए 105 यूरो। अब इसके ऊपर मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं कि अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं या एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर प्रोग्राम के लिए पर एप्लीकेशन जो है वो फ़ीस पे करनी होती है। ठीक है, तो अगर आपने 3 एप्लीकेशन सबमिट किए हैं तो आपके 105 यूरो लग गए, पर एप्लीकेशन 35 यूरो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अगर आपका कोई ऑनलाइन टेस्ट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, सो सम टाइम उस टेस्ट की जो है वो अलग से फ़ीस होती है। उसकी मान लें कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 40 यूरो फीस है। 40 यूरो और 105 यूरो ये आपके हो गए 145 यूरो। टेस्ट के बाद अगर आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू की कोई फ़ीस नहीं होती। जो आपने अपनी एप्लीकेशन एडमिशन एप्लीकेशन फ़ीस पे की थी यूनिवर्सिटी को, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वो उसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, टेस्ट अगर यूनिवर्सिटी खुद से ले रही है तो उसकी फ़ीस नहीं होगी। अगर यूनिवर्सिटी जो है वो किसी टेस्टिंग अथॉरिटी से टेस्ट कंडक्ट करवा रही है और आपने उस अथॉरिटी की या उस टेस्टिंग कंपनी की वेबसाइट पे जाके जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो उस कंपनी की जो है वो अपनी टेस्टिंग सर्विसेज को वो अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस लेते हैं तो वो आपको पे करनी होगी। ठीक है, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो नहीं होती, यूनिवर्सिटीज़ खुद ही टेस्ट या इंटरव्यू लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, आप अपना रिजल्ट का वेट करते हैं, आपको कंडीशनल एडमिशन ऑफर होते हैं। कंडीशनल एडमिशन ऑफर होने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सुपर लीगलाइज करवाना होता है चेक एम्बेसी के अंदर। चेक एम्बेसी के अंदर जो है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सुपर लीगलाइज होते हैं और प्लस आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट सुपर लीगलाइज होता है, जो कि आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है,
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए अगर आपने बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं तो ज़्यादातर जो है वो यही देखने में आया है कि डिग्री एक पेज होता है और प्लस आपकी ट्रांसक्रिप्ट एक पेज की होती है। तो एम्बेसी जो है वो ओरिजिनल पेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए सुपर लीगलाइज करने के लिए 26 यूरो जो है वो पर पेज चार्ज करती है। तो अगर आपके 2 पेजेस वो हैं और प्लस है आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन, तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल के 26 यूरो और उसकी ट्रांसलेशन के जो है वो हाफ 13 यूरो लेट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 26 मल्टीप्लाई बाई 3, आपके 3 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे प्लस जो है वो 13 यूरो। तो आप इनको समअप करें और उसको ऐड कर दें 145 यूरोस, जो कि ऑलरेडी आपके एक्सपेंसेस आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट का करना है तो इंटरमीडिएट के केस में भी जो है वो आपकी इंटरमीडिएट की सनद और उसकी जो मार्कशीट हैं इंटरमीडिएट की सूरत में, अगर आपने एफएससी की हुई है, आई कम किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी 2 मार्कशीट हों, तो आपको दोनों को जो है सुपर लीगलाइज करवाना है, ठीक है। कोशिश करें दोनों को करवाएं। अगर आपने जो है वो डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, तो आपकी 3 मार्कशीट होंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। कोशिश करेंगे आप तीनों को जो है वो सुपर लीगलाइज करवाएं। तो आपके पर पेज जो है वो 26 यूरो वहाँ पे लगेंगे। तो इंटरमीडिएट की केस में जो है वो आपके कुछ पैसे ज़्यादा लगेंगे। सुपर लीगलाइजेशन के बाद जो है वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाना होता है। नोटराइजेशन के ऊपर जो है वो आपको हर पेज के ऊपर नोटराइजेशन का स्टिकर और स्टैंप लगवानी होती है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अगर आप नोटराइजेशन का डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से 2500 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी जो है वो जो आपके पास पिछला टोटल है उसके अंदर समअप करें। नोटराइजेशन के बाद आपको क्या करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को ईमेल करने होते हैं, अपने वाया कोरियर आपने उनको भेजने होते हैं, ठीक है। तो जो रिकमेंडेड होता है वो होता है डीएचएल। अब डीएचएल जो है वो डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए मेरे ख्याल से उस पर लग जाते हैं आपके 14 से 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़। डीएचएल करने के बाद आपको एडमिशन डिसीजन जो है वो फाइनल एडमिशन ऑफर होता है। उसके बाद आपने क्या करनी है, अपनी अकोमोडेशन बुक करनी है। अकोमोडेशन वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं से सिर्फ अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट किए, तो आप वो अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और आप उसको वीज़ा प्रोसेस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, और आपकी यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड नहीं कर रही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके ऑनलाइन सिस्टम में जाके अप्लाई करना पड़ेगा एसकम सिस्टम में। और वहाँ पे अगर वो आपको अकोमोडेशन ऑफर करते हैं और आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सबमिट करवाना पड़ेगा, जो कि 5000 चेक क्रोन से लेके 10,000 चेक क्रोन्स तक है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। वो रिफंडेबल होता है, 100% रिफंडेबल होता है जब आप चेकआउट करते हैं या उधर से ही पाकिस्तान से आप अपनी रिजर्वेशन कैंसिल कर देते हैं। तो आप इसको यूरोज़ में या पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, जो कि 5000 से लेके 10,000 चेक क्रोन्स तक रेंज करता है और ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और सम केसेस में मैंने बताया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है, ठीक है, उसके भी कुछ रिसोर्सेज हैं। तो उसके बाद जो है आपको अकोमोडेशन बुक करने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी आपका अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट और आपका स्टडी कंफर्मेशन आपके एड्रेस पे पाकिस्तान भेज देगी। देन आपने क्या करना है, आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है आपने बुक करनी है और उसके बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। जो वीज़ा फाइल के लिए आपकी जो वीज़ा फाइल है उसके अंदर आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो अभी करंटली अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 2024 के लिए, अगर मैं चेक क्रोन्स में बात करूं तो 1,20,000 है। अगर इसको आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करंट जो एक्सचेंज रेट है चेक क्रोन्स का पाकिस्तानी रुपीज़ के अगेंस्ट, उसको अगर आप कन्वर्ट करें 1,20,000 को, तो मेरे ख्याल से ये अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो आपको 25 लाख जो है अपने अकाउंट में अरेंज करना है और एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि वो 25 लाख आपके अकाउंट में 6 माह के लिए होना चाहिए। आपको 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, उसको कैसे मैनेज करना है, इस पर मैंने एक सेपरेट से वीडियो, आई थिंक 2 वीडियोज़ मैंने जो है वो अपलोड किए हुए हैं, आप उसको जाएँ और देखें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जिस दिन अपॉइंटमेंट होगी तो आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट की फ़ीस है जो कि आई थिंक 92 यूरोज़ है,
ठीक है, 2300 चेक क्रोन्स है। और उसके बाद जो है जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस बाय करनी होती है। मेडिकल इंश्योरेंस पहले तो एक ही कंपनी की आप बाय कर सकते थे, जिसकी 1 साल की स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 22,000 चेक क्रोन्स की थी। लेकिन रिसेंटली एक रूल अप्रूव हुआ है चेक मिनिस्ट्री की तरफ से, तो अभी आप किसी भी चेक इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर PVZP के अलावा बाकी सस्ती कंपनीज भी हैं, जिसमें स्लाविया है, मैक्सिमा है, विक्टोरिया है और रेड पांडा है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट सी वीडियो बना के डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको एवरेज जो है वो 12,000 चेक क्रोन्स की 1 साल की इंश्योरेंस मिलेगी, तो आप 12,000 चेक क्रोन्स को टोटल एक्सपेंसेस में ऐड कर लें। उसके बाद आपको क्या करें, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा और देन जो है वो आपको अपनी टिकट बुक करनी है। टिकट मेरे ख्याल से जो है वो पाकिस्तान से चेक रिपब्लिक की प्राग की जो टिकट है, अगर फ्लाई दुबई, एमिरेट्स या कतर या टर्किश एयरलाइन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको 1,30,000 1,50,000 के अंदर जो है वो टिकट मिल जाती है। तो आप जितने जितने स्टेप्स, हर स्टेप्स के ऊपर जितने जितने एक्सपेंसेस आए हैं, इनको अगर आप टोटल करें तो मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम भूल गए, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस, ठीक है। यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस जो है वो अब डिपेंड करती है कि आपका प्रोग्राम जो आपने चूज़ किया उसकी ट्यूशन फीस कितनी है। यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जिनकी 1 साल की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 6,000 चेक क्रोन है, और ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जिनकी 1 साल की फ़ीस 1,50,000 चेक क्रोन्स है। सो ये डिपेंड करता है। जो एवरेज फ़ीस है वो अगर मैं चेक क्रोन्स में बात करूँ तो वो 40,000 चेक क्रोन्स से लेके 50,000 चेक क्रोन्स है। अगर आपने IT की स्टडी करनी है, इंजीनियरिंग की स्टडीज़ जो है वो महंगी हैं यहाँ पे। अगर आपने IT की स्टडी करनी है, इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है, ठीक है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड से स्टडीज़ जो हैं वो चीपर हैं। IT और इकोनॉमिक्स की फ़ीस जो है वो 40 से 50,000 चेक क्रोन 1 साल की है। अगर आपने इन्वायरमेंटल, एग्रीकल्चर, ट्रॉपिकल साइंसेज, फूड साइंसेज से रिलेटेड स्टडीज़ करनी है तो इनकी फ़ीसेस कंपैरेटिवली लो हैं। इंजीनियरिंग की और मेडिकल की फ़ीसेस जो हैं वो हाई हैं, ठीक है। तो बाकी एक्सपेंसेस के अंदर आप अपनी जो फ़ीस है यूनिवर्सिटी की, आप उसको भी सम अप करें तो मेरे ख्याल से जो है वो करंट सिनेरियो के मुताबिक आपके जो टोटल एक्सपेंसेस आने वाले हैं, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फ़ीस, वो आपके पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 15 लाख से लेके 20 लाख तक जो है, अगर आपके पास बजट है बैंक स्टेटमेंट को निकाल के। बैंक स्टेटमेंट जो है वो सम केसेस में आपको अरेंज करनी पड़ती है, उसके ऊपर भी आपका खर्चा आता है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है तो आपके बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो 15 लाख से लेके 20 लाख तक जो है वो आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को एक्सपेंसेस की जो है वो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस जो है वो आपको आपकी यूट्यूब फीड में मिलती रहें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और सबका फ़ायदा हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जो है वो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।